बात ये कहना चाहता हूँ कि जब वोट का टाइम आता है तो जनता कभी किसी के पास नहीं जाती कि हम तुम्हें वोट देंगे। जब वो जीत जाते हैं तो उन लोगों को आके खुद देखना चाहिए, ये जो समस्या है ये उनका कर्तव्य बनता है इसको निपटारा करना। तो सबको मिलके करना होता है काम ये। और फ्लड वालों को मालूम है हर साल ये स्थिति होती है। 2023 में भी हुई थी जब हमने बहुत बड़े बड़े पंप लगा के कभी भी 6 नंबर गली में वजीराबाद में पानी नहीं भरा था, 1A में नहीं भरा था। आपकी बारी सारी गलियों में पानी भरा हुआ है। तो पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ? ये सरकार को और शासन प्रशासन को दोनों को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसको लेकर दोनों को सतर्कता बरतनी चाहिए थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सोहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। इस समय मेरी मौजूदगी है वजीराबाद 3 नंबर गली और 5 नंबर गली। यहाँ पे स्थानीय निवासियों की शिकायत थी कि 2 दिन से यहाँ पे पानी बिल्कुल गलियों के अंदर भरा पड़ा है और पहले फ्लोर के अंदर लोगों के पानी घुस चुका है। निरंतर शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पे समस्या का जो है समाधान नहीं हो पा रहा। आइए कुछ बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी। और मौके पे मौजूद हैं इस समय जो क्षेत्र की पार्षद हैं प्रोमिला गुप्ता जी भी, उनसे भी बातचीत करते हैं आखिर क्या वजह है कि यहाँ से जो पानी है, क्योंकि अब जमुना का जो जल स्तर गिर रहा है और जगह जगह से पानी निकल रहा है, लेकिन गलियों का पानी क्यों नहीं निकल पा रहा है। इस पे बात करते हैं निगम पार्षद प्रोमिला गुप्ता जी से भी। प्रोमिला जी, आप यहाँ पे आई हैं, जो परेशानियों का जो सामना लोगों को करना पड़ रहा है, इसके लिए क्या समस्या का समाधान आपने किया है? क्या आपकी तरफ से भरपूर जो प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, क्या इसके अंदर कमी किस चीज की है जो ये जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई? देखिए इसके लिए ना फ्लड के जो बड़े वाले पंप होते हैं वो लगाए जाते हैं पुश्तों की तरफ, जिससे कि यहाँ का पानी वहाँ नाले में डाला जा सके। क्योंकि नाले के तो गेट बंद है सारे के सारे, जितना भी ड्रेन होना है पानी यहाँ से, वो फाटक सारे बंद है। तो पंप के द्वारा ही यहाँ से पानी भेजा जा सकता है। अब वो पंप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कल शाम को भी यही बात हुई थी कि जो रामघाट पे पंप लगे हुए हैं वो बंद है, तो उसकी वजह से ही पानी अभी यहीं रुका हुआ है। जैसे ही वो पंप चलेंगे, मैंने अभी भी जेई से बात की है, उसको बोला है पंप चलाने के लिए, तो वो चलवा रहा है। तो जब वहां से पानी निकल जाएगा और फाटक खुल जाएंगे तो फिर ये पानी आउट हो जाएगा। यहाँ एमसीडी की तरफ से आपकी क्या तैयारी है? हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, जहां पे भी पंप की जरूरत होगी वहां पे पंप लगाए जाएंगे। लेकिन अभी जो मेन है कि एक गली से दूसरी गली में पानी डालने का कोई फायदा नहीं है। जब वहां के फाटक खुल जाएंगे और जिस भी गली में पानी रुका हुआ होगा वहां पे हमारा पंप तैयार है, बिल्कुल पानी निकलवा देंगे। प्रोमिला जी, ये वाली स्थिति हर साल उत्पन्न होती है, क्या आपको नहीं लगता कि एमसीडी को अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए ऐसे वाले पंपों के लिए? देखिए, एमसीडी फ्लड की रोड पे पानी नहीं डाल सकती, फ्लड के नालों में पानी नहीं डाल सकती। फ्लड के नालों में फ्लड वाले ही पानी डाल सकते हैं। अगर एमसीडी डाल सकती होती तो मैं पंप लगवा देती। तो आपको नहीं लगता कि ये वाली आप अपनी लड़ाइयाँ छोड़ के, चाहे वो विधायक की हो, दिल्ली सरकार की हो, निगम की हो, एक साथ मिलकर काम करें तो जनता का कुछ समाधान हो सके? देखिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम लोग जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, इन्हीं लोगों से हम लोग हैं। अगर हम लोग इनकी नहीं सुनेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो सबको मिलके करना होता है काम ये। और फ्लड वालों को मालूम है हर साल ये स्थिति होती है। 2023 में भी हुई थी जब हमने बहुत बड़े बड़े पंप लगा के कभी भी 6 नंबर गली में वजीराबाद में पानी नहीं भरा था, 1A में नहीं भरा था। आपकी बारी सारी गलियों में पानी भरा हुआ है। तो पंप की कमी होने की वजह से ये परेशानी सबको देखनी पड़ी है। जमुना का जल स्तर है जो वो कम हो रहा है, क्या लगता है कि जो फाटक है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो पंप दरवाजे खोले जाएंगे? अब ये तो जो वहाँ के इंजीनियर है वही देख के बताएंगे कि फाटक कब खोलेंगे। जमुना का तो स्तर नीचा हो गया है और जब भी फाटक खुलेंगे तो पानी अपने आप ही जाने लग जाएगा। उसके अलावा अगर कहीं पानी रह जाएगा तो वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं पानी साफ करा। मेरा नाम अनिल चुड़ियाना है, मजदूर की आवाज। भाई साहब, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इन परेशानियों के पीछे आप कितने जिम्मेदार हैं? परेशानी का तो सामना करना पड़ रहा, पानी भरा हुआ है और घुटने से ऊपर पानी यहाँ भरा हुआ है, देख सकते हैं तो आप खुद। गाड़ियां यहाँ पे डूबी हुई है और जिम्मेदार ठहराने की बात है तो शासन प्रशासन दोनों ही जिम्मेदार है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि जब उन्हें पता है कि जमुना का जल स्तर बढ़ने वाला है, पीछे से जो पानी छोड़ा जाएगा और इधर नाला जो है जिसमें यहाँ का पानी जाता है कॉलोनी का, वो भी ओवर हो चुका है, वो फाटक बंद कर दिए गए हैं। तो ये पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ? ये सरकार को और शासन प्रशासन को दोनों को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसको लेकर दोनों को सतर्कता बरतनी चाहिए थी, ऐसा नहीं किया गया। जबकि ये पंप लगाने की बातें कर रहे हैं, पंप लगाने से क्या फायदा जब विनाश ही हो चुका है? बात बताइए, यमुना से अगर यमुना के किनारे जो झुग्गी झोपड़ियां बसी हुई है या बहुत सारी बस्तियां जो रह रही है जिनमें पानी भरने की आशंका होती है, जो नजदीकी क्षेत्र बाढ़ वाले, उनको पहले क्यों खाली करा दिया गया? इसीलिए तो करा दिया गया ताकि उन पर कोई मुसीबत ना आए, उनकी जान माल को कोई खतरा नहीं पहुंचे। तो उन्हें सिविल लगा के उनमें पहुंचा दिया गया रोड पे।
सुरक्षित जगह। उम्मीद नहीं थी, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी आने की वजह से जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई। ये क्या तो आपको ऐसा लगा कि जनप्रतिनिधियों के कान में बात डाली जाए? बिल्कुल डाली जाए। आपने इस बाबत किसी को भी शिकायत पत्र दिया या टेलीफोन पे ही पत्राचार किया आप लोगों ने? अभी तक मैं बताऊंगा, हमारी तरफ से तो खैर कोई ऐसा पत्राचार नहीं हुआ है, ना हमारी टेलीफोन पे कोई किसी से कोई बात हुई है। लेकिन 2023 की बात बताऊंगा मैं, 2023 में खुद हमने प्रशासन से बात करके, जो एमसीडी हो या जल बोर्ड हो, उनसे बात करके बड़े पंप लगवाने का काम हमने किया था। तब यहाँ का पानी कम हुआ था, और अभी भी हम खैर ऐसी बात नहीं है, बात करेंगे अपने लेवल पे। आपको उम्मीद है कि पानी कम होगा? बिल्कुल पानी कम कराएंगे। बाढ़ का पानी है वो नीचे स्तर पे आने लगा। पानी तो देखो कम हो सकता है, क्योंकि पता क्या, पंप जो अभी भी जो 2 पंप चल रहे हैं वहां पे, आप देख सकते हो वहां पे जाके ओनली 2 पंप लगा रखे हैं। वहां पंप बढ़ाया जाए। पिछली बार जो है 2023 में जब बाढ़ आई थी, इससे ज्यादा पानी आया था, तो वहां पे 7 पंप लगाए गए थे, तो 5 पंप और लगाए जाए, वहां पे एक्स्ट्रा पानी एक दिन में उतर जाएगा। मतलब इतनी स्थिति देखने के बाद भी पंप की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। 3 दिन से ये पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे बीमारी फैलने की जो है मतलब ज्यादा आशंका जताई जा रही है, संभावना, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड ये पहले से ही लोगों को हो रहा है, वायरल चल रहा, इससे और ज्यादा दिक्कतें आ जाएगी। भाई साहब 3 नंबर में और 5 नंबर में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ, निकलने का भी रास्ता नहीं। ये जल भराव जो है कितने टाइम से है? ये अभी 3 दिन हो गए जी। तो इसके बाबत आपने किसी स्थानीय विधायक, नहीं, हमने अभी किसी से नहीं बोला, आज उनसे शिकायत करी? किसी से नहीं, अब शिकायत करिए निगम पार्षद से। जब करिए आप लोगों ने, तो आपको क्या आश्वासन मिला? क्या लगता है? भाई ये कह रहे हैं कि अभी पंप लगवा देते हैं तो पानी निकल जाएगा। भाई गली की स्थिति बहुत खराब है। पिछले 3-4 दिन से पानी भरा हुआ है। छोटे बच्चे वो बहुत परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं। ऑफिस आने जाने के लिए बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और बाकी ये है कि मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब वोट का टाइम आता है तो जनता कभी किसी के पास नहीं जाती कि हम तुम्हें वोट देंगे। जब वो जीत जाते हैं तो उन लोगों को आके खुद देखना चाहिए। ये जो समस्या है ये उनका कर्तव्य बनता है, इसको निपटारा करना। आपने इस बाबत किसी को शिकायत करी, चाहे वो स्थानीय विधायक हो या पार्षद हो? देखिए, जो पार्षद है वो खुद यहाँ मौजूद है हमारे बीच, तो वो तो बेचारी घूम रही हैं। उनको जो निगम के जो पंप है वो उन्होंने लगा दिए हैं। बाकी फ्लड वाले पंप अभी कह रहे हैं कि चालू नहीं है या चालू नहीं हो सकते, वो पता नहीं क्या है। ये जो समस्या हुई है इसका मेन कारण किसे समझते हैं आप? क्या कमी है कि जिस वजह से आपके यहाँ पे जल भराव हो? देखिए, जल भराव में एक ये बहुत बड़ी समस्या है। ये मेरे हाथ में ना उनके हाथ में, सरकार के हाथ में हो सकता है कि एक बहुत बड़ा पंप अगर मेन जगह पे स्थापित कर दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि वो बरसात के टाइम में, वैसे तो जब नाला ऊपर भर जाता है बरसात के टाइम में, तो उसको गेट बंद कर दिए जाते हैं जो नाले में ड्रेन का पानी जाता है। लेकिन जब ड्रेन का पानी बंद कर दिया जाता है ड्रेन को, तो जो बारिश का पानी है वो यहाँ पे होता है। ये जमुना का पानी नहीं है हमारे यहाँ, ये बरसात का और नाली का पानी है जो इकट्ठा हो जाता है। हाँ, लेकिन उसको निकालने के लिए एक बहुत बड़ी एक मशीन लगनी चाहिए, पंप लगना चाहिए जो हमेशा वहां स्थापित हो एक, और फिर उसको वहां पे चलाने से उसको पानी को हटाया जा सकता है। पानी भरा हुआ है? ये तो मेरे ख्याल से 20-30 गली है। यहाँ 3 नंबर से लेके 9 नंबर तक है भरा हुआ। देखिए, इस समय जो हमने यहाँ पे स्थानीय लोगों से बातचीत करी, सबों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। जो जल भराव की समस्या देखिएगा इस समय तो पूरी दिल्ली के अंदर चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं जो 3 नंबर के और 5 नंबर के, उन्होंने शिकायत करी कि 2023 के अंदर देखिएगा जुलाई के अंदर भी सेम तरीके से बाढ़ आई थी, लेकिन उस समय संख्या जो थी पंपों की 7 थी। लेकिन इस बार पंपों की संख्या बहुत ज्यादा कम है। उम्मीद ये रहेगी कि आने वाले टाइम के अंदर प्रशासन इस पे संज्ञान लेगा और जल्दी से जल्दी इन लोगों की परेशानी हल करने का करा जाएगा।